पहली चीज समझ लीजिए, वो समाजवादी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो सबको लेकर चलने वाले थे। क्या समाजवादी पार्टी वो दिन भूल गई जब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं एक धर्म विशेष के लिए मुल्ला मुलायम कहलाना पसंद करूंगा? उस समय क्या पीडीए बना हुआ था? पीडीए तो अभी 4 दिन पहले बना है। भगवान राम समाजवादी थे। इनका केवल राम जो है राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सांसद नहीं बोल रहा है, वो बल्कि नथलेश यादव जी बोल रहे हैं। किसने इतनी मर्यादा से ऊंच नीच की रेख मिटाई जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमको भूख लगी है माई। कार सेव को राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? कि भगवान राम जी ने कभी जातपात की, कभी सामंतवाद पाखंडवाद फैलाया? मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हम मुल्ला मुझसे कह सकते हो, क्योंकि मैं मुसलमानों के लिए कार सेव को ऊपर गोली चलवाई है। हम कोई के कहने, किसी के कहने दर्शन करने जाएंगे क्या? कोई हमें प्रमाण पत्र देगा धर्म का? वो इसलिए मंदिर नहीं जा रहे हैं कि अगर जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। जिस पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, हम राम भक्त हैं, इसका प्रमाण पत्र भाजपा देगी क्या हमको? समाजवादी पार्टी और अखिलेश सरकार का आप 5 काम अयोध्या में गिनवा दीजिए, मैं मान लूंगा कि सबसे ज्यादा विकास अयोध्या में समाजवादी की है। सत्ता से इसीलिए बेदखल कर दिए गए कि झूठ पे झूठ, मक्कारी पे मक्कारी। राम की पगड़ी जो है ना, राम की पगड़ी कांग्रेस सरकार में बनी थी, आप समझ लें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान आता है कि भगवान राम समाजवादी थे, जिनके बन जाने के बाद पीडीए समाज के लोगों ने उनकी मदद की थी। इसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। उसी मुद्दे पे हमारे साथ में कुछ आइए जनता जनार्दन में बात करते हैं। जिस तरीके से समाजवादी सांसद ने कहा, उसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? देखिए, ये लोग राम को अपना व्यापार बना लिए। ये राम इनके पास, इन लोगों के पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। अब ये त्रेता में जाते हैं। त्रेता का हम जो भारत का सनातन का जहां आस्था की शुरुआत होती है, उसी को उठा लाते हैं। अब कोई पीडीए के नाम पर बेचना शुरू करता है, कोई धर्म के नाम पर बेचना शुरू करता है, कोई जात के नाम पर बेचना शुरू करता है, कोई मजहब के नाम पर बेचना चाहता है। हे असुर महाराज, इन सारे जितने राम के व्यापारी हैं, मैं आपके चैनल पर मैं सनातन का साक्षी मान करके कहता हूं कि इतना मत गिर जाओ कि आने वाला कल में जो आज तुम ये भूगोल का निर्माण कर रहे हो, कल आने वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम को लानत के रूप में देखे। कभी समाजवादी पार्टी भगवान राम को काल्पनिक बोलती थी, आज वो कहती है कि भगवान राम समाजवादी थे। इन पॉलिटिकल दल को राम का नाम लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये इनका केवल राम जो है राजनीति है, इनका जो है राजनीतिक तपस्या है, इनका राजनीतिक सेवा है, देश का बेहतरीन व्यवस्था है। लेकिन वहां बात नहीं करेंगे, देश का विकास की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की बात नहीं करेंगे, दलितों की बात नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि राम पीडीए का है, पीडीए का राम का जो सबका सहयोग करता है, उसका आप सहयोग करोगे, आप उसकी लड़ाई लड़ोगे। तुम्हारी औकात है राम की लड़ाई लड़ने का। राम अपने आप में पर्याप्त है, वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकता है। जब वो लंका में आपका सहारा नहीं लिया, जब लंका में आपको छोड़ दिया, मानव समाज को बता दिया कि तुम्हारी बिसात क्या है, और इसके बाद भी वो लंका से रावण जैसी महादुर को ढा करके क्षतिग्रस्त करके सीता को वापस लाया, उस राम की बात करते, उस राम को बेचते हैं, उस राम को शराब की दुकान में ले जाते हैं, उनको उस राम पर वोट मांगते हैं। अरे लानत है तुम्हारी, तुम्हारे वोट को, आज तुम्हारे सोच को, तुम्हारी विचारधारा को, जो अल्लाह और राम को नहीं बकस सकता। ये जान लीजिए कि ये शुद्ध रूप का ये कमजर्फ है। कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम ना दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। मैं आपके चैनल पर पूरा अपने आंतरिक व्यथा को रखा, राम को न बेचो, राम को राजनीतिक पृष्ठभूमि में ला करके उसके मर्यादा को, उसके तप को, उसके त्याग को बेचने का काम न करो। हे असुर महाराज, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि राम को हटा करके राजनीति कर लो,
बात कर लो, अपनी विचारधारा को बता लो, अपने किए हुए कार्यों को बताओ, और आम आदमी अगर तुम्हारे कार्यों से सहमत होगा तो तुम्हें सरकार फिर दे देगा। लेकिन राम का अस्तित्व न बेचो। राम विश्वास का नाम है, राम तप का नाम है, राम आदर्श का नाम है, राम सेवा का नाम है, और राम जो है विश्वास का नाम है। जिस राम में पूरा कायनात विश्वास रखता है, उस राम को शराब के दुकान में न लाओ, ये राजनीति में न घसीटो वो राम को, इसलिए कि राम जहां भी होंगे तुमको ये मानते होंगे कि ये हमारा प्रतिष्ठा का व्यापारी है, ये हमारी तप का व्यापारी है, ये हमारा पहचान का व्यापारी है, ये हमारा विश्वास का व्यापारी है। इन व्यापारियों से कौन समझाने जाए कि इनको केवल कुर्सी तक राम का इस्तेमाल करते हैं। राम जहां कुर्सी इनको मिल गई, राम का नाम खत्म। ठीक है। जहां कुर्सी पाने तक ये राम का कंठी हिलाते रहेंगे। इनका राम से कोई लेना देना नहीं। राम को ये आलू भंटा बना करके उनके मर्यादा से खेल रहे हैं, उनके तप से खेल रहे हैं, उनके तपस्या से खेल रहे हैं, और विशेषकर कायनात के विश्वास से खेल रहे हैं। तो ये इन लोगों की जमात है, इन लोगों से फिर पूछ लीजिए। ठीक है, पुनः क्या कहेंगे? राम समाजवादी हैं, इस पे क्या कहेंगे? थोड़ा कम शब्दों में बताइएगा। देखिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद जो है उनका जो है हाँ। कि जो सदा से राम का विरोध करते रहे, हिंदुत्व का विरोध करते रहे, सनातन का विरोध करते रहे, राम ने उनके अंतर मन में भी ये भावना जगा दी। ठीक है, पहली बात तो जो राम को, भारत को और सनातन को समझते हैं वो इस तरीके के राजनीतिक बातें नहीं करते हैं। राम जो है, भारत क्या है? भारत विश्व का तीर्थ है। राम पीडीए के थे। राम सुनिए, राम जब राम बन गए थे तो जो समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब राम बन गए थे तो उनका मदद पीडीए ने किया था, पीडीए वालों ने किया था। देखिए, उस समय क्या पीडीए बना हुआ था? पीडीए तो अभी 4 दिन पहले बना है। तो अरे निषाद राज, वो तो सनातन है। निषाद राज, देखिए, कौन थे? उस समय वो पीडीए वाले हिस्सा है ना। उस समय कोई पीडीए नहीं था। उस समय सर्व समाज की बात होती थी, सबके उत्थान की बात होती है, सामाजिक सौहार्द की बात होती है, सबके आगे बढ़ाने के लिए प्रयास की बात होती थी। इस सबको समान रूप से, समान भाव से देखा जाता था। वो पीडीए नहीं था जो है। ठीक है, ये सर्व समाज की बात होती है। देखिए, पहली बात तो जो राम को नहीं जानते हैं, जो भारत को नहीं जानते, जो सनातन को नहीं जानते, वही अनर्गल आलाप करते हैं। भारत क्या है? भारत विश्व का तीर्थ है। ठीक है, और जो है सनातन क्या है? जो सत्य है, शाश्वत है, सतत है, वो सनातन है। और जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ जो है राम है, क्योंकि कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मा। जहाँ राम है वहाँ ज्ञान है, शक्ति है, मर्यादा है, समर्पण है, सेवा है, त्याग है, करुणा है, दया है, क्षमा है। ठीक है, ये है भारत, ये है सनातन। अगर उनके मन में उनके प्रति आदर जागा है, अब उनकी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो ये राम की ही कृपा है। तो राम की कृपा जब उन पे बन जाएगी तो भाजपा वाले और ये बात सबको बताना चाहिए कि अब नहीं, जब राम की कृपा सपा पे बन जाएगी तो भाजपा क्या करेगी? नहीं, आगे देखो, राम जो है सबको स्वीकार करते हैं। जो भटक गए हैं और समय से देखते हुए वापस आ जाते हैं, उनको भी माफ कर देते हैं। अब इनको भी माफ कर देंगे। अगर राजनीति करेंगे तो उसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, क्या कहोगे? जिस तरीके से राम समाजवादी थे, इन्होंने पीडीए का सहारा लिया था जब गए थे बन। देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, हम क्योंकि मुसलमान हैं, हम किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है। रह गया सवाल, समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी हो चुकी है। दूसरी बात रह गया है, ये केवल मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। इसमें कौन सा मुसलमान खुश होगा? जब राम को बोल रहे हैं कि मुसलमान, इसमें कौन सा खुश? एक मिनट, ये जो आप खुश करना चाहते हैं वो संभव नहीं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन होने जा रहा, उसमें सबसे ज्यादा विनाश अगर किसी की होगी तो समाजवादी की ही होगी। उसमें जो है और कांग्रेस भी शामिल रहेगी। सपा सांसद ने कहा कि राम समाजवादी थे, इसको लेकर क्या देखते हो भाई?
वो सांसद पे अब नहीं टिप्पणी करना चाहते। काहे नहीं करना चाहते? लोकसभा काहे नहीं करना चाहते? है और रह गया है। अखिलेश यादव पे टिप्पणी है सांसद में नहीं है। वो अखिलेश समाजवादी पार्टी का सांसद नहीं बोल रहा है, वो बल्कि अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। और ये मुसलमान जो है, इनको अखिलेश यादव को 27 में 27 सीटें नहीं मिलेंगी और जहां की समाजवादी थी वहीं फिर पहुंचेगी। मुसलमान अखिलेश यादव के गुमराह करने से नहीं आएगा। सब मुसलमान जो है असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा है। ईंट के जवाब पत्थर माननीय अखिलेश यादव जी को मुसलमान आने वाले समय में देगा। ठीक है, क्या कहोगे भाई, बताओ। भैया मैं माखनलाल विश्वविद्यालय का संचार का छात्र हूँ। हाँ। एक पंक्ति बोलूंगा, किसने इतनी मर्यादा से ऊंच नीच की रेख मिटाई, जब शबरी की पर्ण कुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमको भूख लगी है माई, हमको भूख लगी है माई। क्या समाजवादी पार्टी वो दिन भूल गई जब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं एक धर्म विशेष के लिए मुल्ला मुलायम कहलाना पसंद करूंगा? कल्याण सिंह जी ने कहा नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो ग्रीफ, नो सॉरो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5-5 प्रदेशों में बर्खास्त कर दी गई। श्रद्धेय अटल जी एक चुनाव प्रचार में गए, एक बूढ़ी माँ उनकी सामने आई। माँ ने, अटल जी ने माँ से कहा, माँ भाजपा को वोट दीजो। जो माँ ने कहा वो भारत की चेतना का वाक्य है। हाँ। लेकिन जो समाजवादी कभी भगवान राम को काल्पनिक बताती थी, आज वो उसके लिए प्रेम आ गया कि भगवान राम समाजवादी थे, वो पीडीए का सहारा लिए थे जब बन गए थे। अगर भगवान राम समाजवादी थे तो आपने राम भक्तों पे गोलियां क्यों चलवाई थी? भगवान राम समाजवादी थे ये तो लोहिया जी ने कहा था, लेकिन आपने लोहिया जी के विचारों को तिलांजलि दे दी है। आज के जो समाजवादी हैं वो लोहिया जयप्रकाश आचार्य नरेंद्र देव को मानने वाले नहीं है और ना उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव को पढ़ा हुआ है। ये भी तो विचार करें। जब अटल जी ने उस महिला से कहा भाजपा को वोट दीजो, तो उस महिला ने जो कहा वो भारत के मानस का वाक्य है कि लल्लू तुम राम के लाने सरकार गवा सका तो हम तुमका वोट न दें। ये भारत के आत्मतत्व का वाक्य है। राम सेतु हैं, राम बंटवारे के पात्र नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने किसकी राजनीति की है? पीडीए क्या होता है वो तो खुद कंफ्यूज है। ए में अल्पसंख्यक भी बोल देते हैं, आंकड़ा भी बोल देते हैं। पहले अपनी रणनीति क्लियर करें। अरे बाबू कल्याण सिंह के साथ भाजपा ने क्या किया, उमा भारती के साथ भाजपा ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ क्या किया, आडवाणी जी के साथ क्या किया, मुरली मनोहर जोशी साहब का क्या। सुनो दिया, आप बताओ, मैं बता रहा हूँ। ये भगवान, सुनो तुम बोले हम नहीं बोले ना, सुनो पहले। भगवान और ये राजनेता दो ही काम करते हैं। भगवान जो ज्यादा पूजा करता है उसको कम तारे, और जो उनसे जंग किया रामावतार में रावण ने जंग किया, पूरे खानदान को उतार दिया। सीधा सीधा लिखा कि जो भगवान के सामने मरेगा वो सदगति को प्राप्त होगा। अरे भाई समाजवादी भगवान अरे सुन तो लो। और वही भाजपा कर रही है जो 100% वोट करता है उसको जो है 10% भी काम नहीं करती है, और जो ये 0% वोट करता है उसके लिए 100% काम करती है। ये लोग जो है कहते हैं क्या इनके चेहरे यही है, क्या काम करती है भाजपा? सांसद के लिए क्या कहेंगे? सपा सांसद के लिए क्या कहेंगे? देखिए भगवान जो है वाकई में, देखिए भगवान जो है वो सबके लिए, शबरी की झूठी बहर खाई, निषाद राज से पांव धुलवाया और किसी से नहीं धुलवाया, उसके पूरे उसको जटायु को। मतलब आप मानते हैं कि पीडीए समाज के साथ थे, भगवान राम उनकी मदद, पीडीए नहीं मदद की भगवान राम की। नेता के कहने से वो समाजवादी या राष्ट्रवादी या मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, वो थे तब उनको लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम वाकई में थे, उन्होंने सबका सम्मान किया, चाहे वो शबरी जी हो चाहे जटायु। समाजवादी पार्टी कभी कहती थी भगवान राम काल्पनिक, आज कैसे समाजवादी हो गए भैया? देखिए वो कहने को क्या कहते हैं, करने को क्या करते हैं। जितना जो है भगवान का नाम भाजपा वालों ने नहीं लिया होगा, उससे ज्यादा बाबरी का नाम लिया है, उससे ज्यादा बाबरी का नाम लिया है। और बाबरी करके सत्ता में पहुंच गए। बाबरी कौन था? बाबरी जो है सत्ता में पहुंच गए। हमसे न पूछिए, मैं बाबर नामा पढ़ा हूँ, आप बताओ, मैं बता दूंगा। बाबर वाज अ होमोसेक्सुअल, हम सब बता। बाबर वाज अ होमोसेक्सुअल, वो एक छोटे बालक से प्रेम करता था, उसके साथ उसके अवैध संबंध थे, उसके प्रेम में उसने बाबरी मस्जिद नाम रखा। और मैं एक दोहा बोलना चाहता हूँ, जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम नहीं। हमसे पूछे देश जी को राजा अयोध्या कैसे कहा? राजा अयोध्या हम मुझसे पूछे, बाबरनामे में सबसे पहले मैंने यहाँ चैनल पे कहा, किसी से पूछ लो कि
जब जो है बाबर की शादी होती है, पीछे, 3 साल बाद उसको आयशा को लड़की उसकी पत्नी को पैदा होती है, 40 दिन बाद जब लड़की पैदा होती है आयशा खत्म हो जाती है, वो एकांतवास में रहने लगता है। फिर उसके बाद जब वो किसी कारणवश निकालता है, लोग निकालते हैं, बाजार में जाता है, एक 14 साल का कोरा चिट्टा लड़का रहता है, वो बाजार से उसको जबरदस्ती लाता है सैनिकों से, उसी का नाम बाबरी था। हमसे पूछ रहे हो, हम डिबेट करने आते हैं तो पढ़ के आते हैं। पहले आपको बोलना चाहिए था ना, हमने याद दिला तब आपको कैसे याद आया? हमको सुनो, आप बोले जो लोग ये हम रोज बोलते हैं, ये लोग जानते हैं कितनी बार हमने बोला, पूछ लो। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि भगवान राम समाजवादी थे, क्या कहेंगे उसको लेकर के? आदरणीय, हम लोगों ने शुरू से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को बहुत मानते हैं। यदि राम की नहीं मानते, यदि भारतीय जनता पार्टी राम की मानते तो बीफ एक्सपोर्ट दूसरे नंबर पे हो गया, 9 नंबर से। यदि राम की बात हो, आप लोगों को बीफ एक्सपोर्ट दिखाई देता है, भगवान राम का मंदिर नहीं दिखाई देता है भैया। कौन क्या? क्यों क्या? मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर से ज्यादा असली गौ माता जो सड़क पे भूखी प्याज भरे वो काट के मांस बेच रहे हो, वो माता नहीं है। और वो क्या सनातनी नहीं है, वो कौन है? वो तो जीते जागता देवी है, माता है, जो बोल रही है, चिल्ला रही है, भूखे प्यासी आ रही है। आप बताइए ना, आप बताइए ना। गोबर से तो बदबू आती है ना, बता रहे हैं, ये बता तो है। ये हमने नहीं बोला है, ये सब सोशल मीडिया काम है। आप बताइए कि गौ तो कौन कहता है कि गाय को भाजपा संगीत स्वामी जितना बड़ा हिंदूवादी नेता है, बताइए, बीफ फैक्ट्रियां चला रहा है, बीफ की फैक्ट्रियां चलती हैं, उसको तथ्य के साथ रखिए ना, तथ्य के साथ रख दिया मीडिया के सामने। पूरा हमारे जो लोग हैं, कौन लोग हैं, रखिए ना तथ्य के सामने, जो लोग रख रहे हैं, पूरे मीडिया हाउस में रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के सामने तथ्य पेश कर रहे हैं। कहाँ तथ्य पेश कर रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ भैया, आप बता दीजिए ना, आप बताइए तो ना। राम का झूठ बोलते क्या? आप कहिए कि राम जी झूठ बोलते थे क्या? राम जी झूठ बोलते थे क्या कभी? तो आप जैसे लोगों ने, आप जैसे समाजवादियों ने ये कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है। हमने कभी नहीं कहा। राजा आपने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में अभी वहाँ का सांसद अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी का, राम जी का आशीर्वाद से प्रतिनिधि है, राजा नहीं। नहीं, राजा नहीं कहा है, सांसद है वो। राजा अयोध्या नहीं, क्या बात करते हैं आप लोग सत्यता को काहे नहीं स्वीकार करते? आप भी मीडिया वाले को राजा कहते हो, प्रधानमंत्री और योगी जी को स्वीकार करो, मुख्यमंत्री को राजा कहते हो, सच को स्वीकार प्रधानमंत्री को राजा कहते हो। सच को स्वीकार करना चाहिए ना, सच को स्वीकार करना चाहिए ना, सच स्वीकार करिए भाई, सच स्वीकार करिए ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, नहीं कहा था? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि नहीं कहा था कि राजा अयोध्या? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पहली बार धर्म निरपेक्ष है। अच्छा, हम धर्म निरपेक्ष है, हम देश में धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। आप बताइए, धर्म के नाम इनको भी सुन लीजिए ना। भारत के संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और वो शब्द तब जोड़ा गया जब पूरा विपक्ष जेल में बंद था इमरजेंसी के समय। पूरा विपक्ष इमरजेंसी में जेल में बंद था, तब पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया भारत के संविधान की प्रस्तावना में। उस प्रस्तावना में जिसको बाबा साहब ने देश के संविधान का आत्मा कहा था, आपने भारत के संविधान की आत्मा को छलने का काम किया है। और बाबा साहब को भी भारत रत्न देने का काम श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने किया। सालों साल तक बाबा साहब को आपको याद नहीं आए? आपका कहना है कि बीफ भाजपा कटवा रही, गायों को कटवा रही है और गौ भक्त बनते हैं, गौ सेवक बनते हैं। 300 से ज्यादा कसाई खानों पर जो अवैध थे उस पर रोक लगाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। इससे पहले जो पूर्ववर्ती सबसे बड़ा आज बीफ निर्यातक देश भारत है, सबसे बड़ा बीफ जिनको और कहते हैं कि मिथुन खाओ, बीन बजाए भैंस करे पगुराए, ये भैंस के आगे बीन बजे भैंस करे पगुराए, इनको कुछ भी प्रमाण दे दो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये समाजवादियों से मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी ये बताए मुजफ्फरनगर दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? वो पूरा भारत हमको ये बिल्कुल दंगा तो भारतीय पार्टी का प्रोजेक्ट था। सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी महाराज? सरकार हमें तो दंगा थोड़ी हमने कराया था। अच्छा, दंगा भाजपा मैनेज किया, आपने मैनेज किया। ये मैनेज करते हैं, ये मैनेज करने वाले लोग। आप लोग दंगा करेंगे सामने से हटाओ तो ये मैनेज करने वाले लोग। कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई? कार सेवकों पर राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई? नहीं, आज जो समाजवादी पार्टी के सांसद जो आज हिंदुत्व का झंडा फहराना चाह रहे हैं, राम जी के शरण में आने के बाद और रामचरितमानस की चौपाई न कही जाए तो ये मिथक साबित होगा। राम जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कुमति सुमति सबके उड़ रही,
नाथ पुराण निगम अस कहीं। तो अगर सांसद जी के कुमत के जगह सुमित जागृत हुई है, ये राम जी की ही कृपा है। और जहाँ पर कृपा राम के होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। ये प्रभु की कृपा है कि उनके अंदर ये भाव आया है। और सुनिए, ये राम जी के नाम पर ये कॉपीराइट है, ये क्लोनिंग है। ये समाजवादी पार्टी के सांसद जी अखिलेश भैया कॉपीराइट कर रहे हैं, कॉपी क्लोनिंग कर रहे हैं भाजपा से सीखकर कि राम के नाम पर अगर उतर गए हैं, भवसागर से पार हो गए हैं, सत्ता पा गए हैं, तो हम भी थोड़ा सा उसी पथ पर चल कर देखें। कभी कभी अभी हम इनसे कहते हैं, ये बताइए आपके जो सांसद जी ने कहा, आप समाजवादी पार्टी के एक जो रख रहे पक्ष को रख रहे, ठीक है ना, पक्ष को रख रहे, जो समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान राम समाजवादी थे। बिल्कुल थे, इसलिए थे कि भगवान राम जी ने कभी जात पात की, कभी सामंतवाद पाखंडवाद फैलाया। राम जी ने सबरी के झूठ में खाए, वानर सेना बनाई, गरीब गुरबा जो उस समय के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े पहाड़ों में रहने वाले, जिनको हम समाज से अलग रखते थे या हम पहले भेदभाव करते थे, राम जी ने उस भेदभाव को खत्म किया। बताइए, हम असली समाजवादी, बिल्कुल वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाएगा, समाजवादी नहीं कहा जाएगा। पहले आप लोग समझ लीजिए, पहले चीज समझ लीजिए, वो समाजवादी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो सबको लेकर चलने वाले थे। आप पहली बात समझिए, नहीं, हम आपकी बात कैसे मानेंगे समाजवादी थे? भगवान राम को कैसे बांट देंगे? हम दूसरा सवाल, हमारे ना उसी यही समाजवादी पार्टी, हमारी बात तो सुन लीजिए ना महाराज, हमारी बात तो सुन लीजिए ना। यही समाजवादी पार्टी भगवान राम को काल्पनिक बताती है, भगवान राम मंदिर को काल्पनिक बताती है। वहाँ पे सुनिए, यहाँ पे अच्छा एक बात बताइए, समाजवादी जो काल्पनिक कहने वाले थे, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, आज वो कितने मंत्री हैं भाजपा में? कितने भाजपा में है? क्यों उनको रखा गया? जिन्होंने कहा कि राम काल्पनिक है, उनको क्यों रखा गया? नरेश अग्रवाल कौन है जो उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, जिन्होंने मां सीता फैमिली उठाई थी, हम बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे भाई। नरेश अग्रवाल पे धिक्कार है अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है। बिल्कुल धिक्कार, हम तो कह रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं को या जो है उनके जो नेता हैं या उनके मुखिया हैं, उनको सतबुद्धि आ गई है, तो अब उनको जो है, अब उनको करोड़ों भारतीयों से जो राम में आस्था रखते हैं, सनातन में आस्था रखते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से भाजपा से ज्यादा आप सत्ता में रहे हैं, भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है। क्यों नहीं उस समय राम को याद आई जब वो सत्ता में थी? हम लोग संविधान और विज्ञान वाले लोग हैं। हम धर्म अपनी निजी आस्था का विषय है। हम कोई के कहने, किसी के कहने दर्शन करने जाएंगे क्या? कोई हमें प्रमाण पत्र देगा धर्म का? हम अपनी आत्मा, अपने अध्यात्म, अपनी आस्था से हम जाएंगे क्या? हम किसी प्रमाण पत्र लेंगे? आप ही पार्टी का जिला अध्यक्ष कहता है कि हम हिंदू नहीं, यादव है। मैं कह रहा हूँ वैदिक क्षत्रिय है, जो बता दिया एक भी ग्रंथ बता दी हिंदू, किसी रामायण महाभारत 18 पुराण हिंदू का एक शब्द का वर्णन बता दीजिए, एक बता दीजिए हिंदू। वो केवल एक मिनट, यादव केवल मुसलमानों को खुश करना चाहता है, बाकी मुसलमान सब उवैसिक साथ जा रहा है और समाजवादी बिल्कुल बटोरी हुई पर है। मुसलमानों को गुमराह न करो, मुसलमान तुम्हारे ये नहीं 20% मुसलमान दरी बिछाए 7% मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हम मुल्ला मुझसे कह सकते हो क्योंकि मैं मुसलमानों के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई है। मैंने सिर्फ मुसलमानों के समर्थन के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता तो रहे। एक मिनट, यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर मुलायम जी ला दिए होते तो कितना अच्छा रहा होता। और उनकी आस्था को प्रणाम। गृह सचिव अयोध्या का का मंदिर है, नृपेंद्र मिश्रा गोलियां चलवाने वाला, पूछिए इनसे आज। कल्याण सिंह जी ने कैसे नृपेंद्र मिश्रा अगर गोली चलाने की औकात रखते हैं तो उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था ना। मुख्यमंत्री के पास फाइनल वर्डिक्ट होता है साइन करने का। कल्याण सिंह जी ने कैसे गोलियां रुकवा दी? और अगर इतने बड़े राम भक्त हैं तो जन्मभूमि दर्शन कब करेंगे? डेट बताएं। राहुल जी एक समिति के सदस्य हैं, राहुल जी एक समिति के सदस्य संसदीय समिति की, वो संसदीय समिति राजनाथ जी के नेतृत्व में दर्शन करने जा रही है। सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। अगर भगवान राम समाजवादी थे तो अभी तक अखिलेश यादव राम मंदिर क्यों नहीं गए? जाएंगे। हम राम भक्त हैं, ये सर्टिफिकेट भारतीय पार्टी
हम राम भक्त हैं, इसका प्रमाण भाजपा देगी क्या हमको? हम अपनी आस्था है, अपना विषय है, किसी का कहने से जाएंगे क्या? किसी से कहने से नहीं जाएंगे। क्या एक मिनट, अगर वो इसलिए मंदिर नहीं जा रहे हैं कि अगर जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। जब कल्याण सिंह जी की मिट्टी हुई, जब उनका निधन हुआ तो वो नहीं गए कल्याण सिंह जी के मिट्टी में, और जो मायावती जी गई, तो इन लोगों का, समाजवादियों का, मुसलमान बेवकूफ बनाने का ये चेहरा समाजवादियों का है। बाकी मुसलमानों ने अब उनको नजरअंदाज समाजवादी पार्टी को कर दिया है। मुसलमान केवल उमेशी के साथ जा रहा। अब साइकिल के दोनों पहिया पिंचर 27 में 27 नहीं आएंगे। ये जनता उत्तर प्रदेश की फैसला तय करेगी। क्या करो बताओ जल्दी बताओ, कब जाएंगे अखिलेश यादव? जब भाजपा की विदाई तभी अखिलेश यादव मंदिर की ओर रुख करेंगे। अच्छा, हाँ, अगर अयोध्या का असली विकास किसी ने किया है, अखिलेश यादव ने। अच्छा, इन पाखंडियों ने, अच्छा, भ्रष्टाचारियों ने क्या किया बता दो। पाँच काम गिनवाओ, 5 काम। अयोध्या में समाजवादी और अखिलेश सरकार के 5 काम। सुनिए, राम की पौड़ी किसने बनवाई थी? राम की पौड़ी 5 काम। इनको ये बोलना चाहिए, राम की पौड़ी किसने बनवाई? वहाँ जिस पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, और हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिस पार्टी के माननीय कल्याण सिंह जी ने गोली रुकवाने के लिए अपना इस्तीफा तक साइन कर दिया था। ठीक है ना, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप पास नहीं आए, एक काम गिनवाइए अयोध्या। बिल्कुल, अयोध्या के विकास की आपने बात की। हाँ, समाजवादी पार्टी और अखिलेश सरकार का आप 5 काम अयोध्या में गिनवा दीजिए, मैं मान लूंगा कि सबसे ज्यादा विकास अयोध्या में समाजवादी की है। बता गिनाने देंगे आप? हाँ, बिल्कुल गिनाने। राम की पौड़ी किसने बनाई? कब बनी? 2017 से 2012 से 17 तक जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब थी। नहीं तब बनी। अरे मेरे तब भाई, उसका सौंदर्यीकरण हुआ। सौंदर्यीकरण की बात सुनिए मेरे भाई, राम की पौड़ी जो है ना, राम की पौड़ी कांग्रेस सरकार में बनी थी। आप पहले सुनिए, आप समझिए मेरी बात। आप सुनिए, या तो आप पत्रकारिता कर लीजिए, या तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्तागिरी कर लीजिए। मैं कहाँ प्रवक्तागिरी कर रहा हूँ? आप क्यों कर रहे हैं? मैं कौन क्यों कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, प्रवक्तागिरी नहीं कर रहा हूँ, हम सही बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप राम की पौड़ी की बात करेंगे ना, तो राम की पौड़ी कांग्रेस सरकार में बनी थी, मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि राम की पौड़ी का सौंदर्यीकरण अखिलेश जी की सरकार में हुआ। वहाँ में एक मिनट, हम बता रहे प्रमाण। उसके बाद वहाँ के अयोध्या में पार्क जो बना, अखिलेश जी ने बनाया। कौन सा पार्क? जो रामायण जहाँ मेला लगता है। कौन सा पार्क? हाँ, वो देखिए भाजपाई भी रहते हैं। नहीं सकता है अखिलेश जी का काम। बोलने का भारतीय मुझे प्रवक्ता बता रहे हैं, ये भाई साहब मुझे प्रवक्ता बता रहे हैं। इसीलिए सत्ता से बेदखल कर दिए गए, सत्ता से इसीलिए बेदखल कर दिए गए कि झूठ पे झूठ, मक्कारी पे मक्कारी, सिर्फ नाम लेने के लिए, नाम कमाने के लिए ये समाजवादी पार्टी काउंट करते हैं। ये एक काम सुनिए, समाजवादी पार्टी सुनो ना, अयोध्या जाने का टाइम है ना, एक नहीं, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि समाजवादी ने किया नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना कौन सा काम किया है समाजवादी। हम बता इनको पहले बता देंगे। आप पत्रकार जी पहले इनको ये शुद्ध करिए कि राम की पौड़ी ना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना समाजवादी पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने किया। तो मैं तो ही बता रहा हूँ यार, मैंने पहले बता दिया ना, मैंने पहले बता दिया यार, मैंने पहले बता दिया। अब ये इन लोगों के कान में दर्द है, दुख है, नहीं सुनाई देता। मैं राम की पौड़ी के सौंदर्यीकरण की बात कर रहा हूँ, मैं बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप सुन ही नहीं रहे तो हम क्या करें? हम नहीं सुन रहे हैं। जैसे अंधभक्त आपने सुनो, चले जा रहे हैं। हमारी बतिया सुनने में राज, आपने शुरुआत, आपने राम पौड़ी की बात की। माननीय पत्रकार महोदय जी, देखिए राम जो है हिंदुओं के तरन तारन हार हैं। एक राम नाम लेने से आदमी जो है तर जाता है। राम से बड़ा महान कोई इस देश में है नहीं, और राम को जो मानेगा वो जो है निश्चित रूप से हर जगह अव्वल रहेगा। लेकिन जो है मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों ने सिमरिया सीट पे उपचुनाव में जबकि सत्ता पर जीती है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र सिमरिया में भाजपा हार गई। आप ये
देख लीजिएगा, भाजपा हार गई सिमरिया में और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था और उपचुनाव था। उपचुनाव में अक्सर जो है सत्ता पक्ष ही जीतता है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव को ब्राह्मणों ने सबक सिखा दिया कि देखो आप जो है हमारा अगर दोहन करोगे, हमको सताओगे, हमारी सुनोगे नहीं, तो आप जो है तो आने वाले चुनाव में चाहे 29 हो चाहे जो 28 हो जो हो, उसमें सब जगह आपको हम हराने का कार्य करेंगे, वरना अभी भी समय है, सुधर जाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति करके सत्ता हासिल करती है। देखिए, आपकी आस्था राम के प्रति है तो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो सकता है, बिल्कुल कोई इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज अगर सांसद जिनको उनको राम जी याद आए हैं तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना न्यायोचित होगा। क्योंकि आज उनको क्यों राम जी का याद आया है, इससे पहले भी वो सांसद इतने 4 सालों से रहे हैं, ये सांसदगिरी करते समय उनको ये पहले भी राम जी को याद कर सकते थे। लेकिन अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब कि राम के नाम का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, ये उनका पर्सनल दृष्टिकोण है। लेकिन अगर देखा जाए, पब्लिक ओपिनियन में देखा जाए, तो ये राम के नाम पर अपना राजनीतिकरण चमकाना चाह रहे हैं, गद्दी पाना चाह रहे हैं। लेकिन राम जी कहते हैं राम प्रतीक है मर्यादा के, राम प्रतीक है समर्पण के, राम प्रतीक है अर्पण के, राम प्रतीक है सेवा के। वो जनता की सेवा के लिए थे राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाने के लिए राम के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। वो जो करके गए हैं, जो उन्होंने रामचरितमानस में, जिसमें राम जी का चरित्र निहित है, वो रामचरितमानस है। उसमें कहा गया कि कुमति सुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस गए। आपके अंदर कुमति है और सुमति है, दोनों प्रभु को जप सकते हैं, उनका श्रद्धा रख सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, लेकिन प्रभु की प्रभुताई उन्हीं को मिलेगी जो प्रभु के प्रति समर्पित रहेगा। ये हमारे सांसद जी जो बोले हैं, प्रभु की कृपा रहेगी हमारे साथ। जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता हमें। अपने शरण को अपने माथ को उनके शरण में रख दीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। भगवान जो है परीक्षा लिए हनुमान जी, उन्होंने कहा कि भक्त से बड़ा भगवान। अब भगवान का भक्त सबसे बड़ा आज राम का नाम देने वाला, राम की पूजा शुरू कराने वाला, कृष्ण को नाम देने वाला, पूजा शुरू कराने वाला ब्राह्मण है। अब ब्राह्मणों का जो उपेक्षा करेगा वो एकदम से मिट जाएगा। अब इसका पहला झटका जो है ब्राह्मणों ने मध्य प्रदेश में सिमरिया के उपचुनाव में दिया है, बड़ा झटका दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि राम समाजवादी थे, उस विषय पर हमारी चर्चाएं हुई, सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।